चलिए आज बनाएंगे मावा गुजिया। बिल्कुल खस्ता बनाएंगे और बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होंगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं, इनको क्या क्या डालेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। तो चलिए, हमने सबसे पहले क्या करना है, एक कढ़ाई ले लेना है और कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना है। और गर्म होने के बाद हम डालेंगे खरबूजे की मींग। मैंने 50 ग्राम खरबूजे की मींग ली है और 50 ही ग्राम ये लिए हैं चिरौंजी। इनको अच्छे से साफ़ कर लिया क्योंकि कोई भी छिक्किल ना रह पाए, तो हमने डाल लिया और इनको अच्छे से भून लिया। आप देखिए ड्राई ही भुना है, हमने कुछ भी घी ऑयल कुछ भी नहीं डाला है। और ये देखिए इस स्टेज पे जब ये भुन जाएंगे तो हमें क्या करना है, अब डाल देना है 50 ही ग्राम यहाँ किशमिश डाली है हमने, बहुत ज़्यादा नहीं ली है, 50 ग्राम ली हैं सारी चीज़ें। तो ये देखिए हमने ये डाल दी हैं किशमिश भी, और किशमिश को भी अच्छे से ऐसे ही ड्राई भून लेंगे। और जब तक भूनेंगे किशमिश को भी, जब तक ये फूलने लगेंगी। और जब फूलने लगेंगी तो समझ लीजिए किशमिश भी हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, मतलब भून गई हैं। तो चलिए हमने इनको चलाते हुए इनको भी भून लिया है। आप देख पा रहे होंगे दोनों तीनों चीज़ों का कलर और ये अच्छे से भून गई हैं। अब इसी स्टेज पे हमें डालना है गोले का कसा हुआ गोला, मतलब हमने पतले वाले ग्रेटर से गोले को कस लिया था। इनको देखिए पहले ही कस लिया है, पतले वाले से कसेंगे, बहुत ज़्यादा मोटे वाले से नहीं कसेंगे। और छिक्किल के साथ कसा हुआ है तो वो हमें डाल देना है। गोला भी मैंने करीब लगभग मैं कह सकती हूँ 150 ग्राम गोला मेरा होगा, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब गोले को डाल के यहाँ पे लगभग 1 मिनट के करीब हम इसको भूनेंगे। 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे। और हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है, करछली को चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है, नहीं तो हमारा गोला और ये चीज़ें जल जाएंगी तो हमारा टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। अब ये देखिए सारी चीज़ें भून गई हैं, तो हमने एक बर्तन में इनको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब क्या करना है, उसी कढ़ाई को ले लेना है और उसी कढ़ाई में हमने लिया है मावा। क्योंकि हम मावा गुजिया बना रहे हैं तो मावा गुजिया के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1.5 किलो मावा। बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, 1.5 किलो मावा लिया है। 1.5 किलो से थोड़ा सा कम ही होगा, मैंने थोड़ा सा अलग यूज कर लिया था, तो 1.25 किलो आप मावा मान सकते हैं। अब मावा को भी हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है, और कितना भूनना है वो दिखाऊंगी मैं लास्ट में। जब तक मावा हमारा बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाए तब तक भूनना है, मतलब इसमें पानी या दूध का बिल्कुल भी वो नहीं रहे, तो हमारी गुजिया का होगा क्या, गुजिया हमारी लंबे समय तक टिक जाएगी। आराम से आप 20 से 25 दिन इनको खा सकते हैं, गुजिया हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए मावा इस तरह से हमने भून लिया है। लास्ट स्टेज दिखाऊंगी कितना भूनना है। अब ये देखिए बिल्कुल कढ़ाई से अलग हो रहा है, चिपक नहीं रहा है कढ़ाई में, तो समझ लीजिए मावा हमारा ये भून गया है बहुत ही परफेक्ट तरीके से। ये प्रोसेस ज़रूर करना है अगर गुजिया को लॉन्ग टाइम तक रखना है। तो ये देखिए मावा भी हमारा अच्छे से भून गया है। अब क्या करना है, मावा को करना अब रख देंगे अलग, क्योंकि भून गया है। अब हम जब तक लगा लेंगे इसके लिए, गुजिया के लिए मैदा। गुजिया मैदा लगाते टाइम भी, मतलब आटा लगाते टाइम भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जिससे हमारी मैदा का आटा जो है बिल्कुल परफेक्ट बने गुजिया वाला। तो चलिए हमने मैदा ले लिए, मैदा मैंने 1 केजी लिए है, और 1 केजी में मैंने यहाँ पे डाला है 200 ग्राम घी। बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, 200 ग्राम घी, वैसे हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। और एक पहचान और बताऊंगी मैं कि घी हमारा परफेक्ट है या नहीं है। मैं देसी घी में बना रही हूँ, तो मैंने देसी घी का यूज किया है, आप जिसमें बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो बस हमने उसमें मैदा में हमें घी को मिला लेना है, और घी को इसको मैदा में बहुत ही अच्छे से घी को मिलाना है। देखिए पहले तो एक हाथ से मिला लिया, और थोड़ा सा हमें क्या करना है, दोनों हाथों का यूज करते हुए इस तरह से मैदा को हमें अच्छे से मिला लेना है घी में। और मैं एक पहचान और बताऊंगी घी हमारा परफेक्ट है या नहीं है, तो वीडियो देखते रहिए, अभी आगे बताऊंगी। तो देखिए हमने मैदा को बहुत अच्छे से कर लिया है। अब मैं पहचान बता रही हूँ आपको। देखिए अगर मैदा को हम मुट्ठी में ले रहे हैं और मुट्ठी बंध जाती है हमारी, तो ये समझ लीजिए परफेक्ट घी है हमारा मैदा में, और गुजिया हमारी एकदम खस्ता बनेगी। तो बस अब क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त आटा लगा के हमें तैयार कर लेना है। मतलब जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा सख्त रखना है। तो चलिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को भी यहाँ पे लगा लिया है। देखिए
अब इस आटे को तो भाई हम रख देंगे साइड में, और आटे को रखना कैसे है वो भी देख लीजिए। आटे को हम एक दूसरे बर्तन में लेंगे और आराम से छोटे बर्तन में इसको रख देंगे और ढक के रखेंगे। चाहे तो आप गीले कपड़े से ढक दीजिए या प्लेट से ढक दीजिए, दोनों ही तरीके से है। मतलब इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, अगर हवा लग गई तो गुजिया हमारी परफेक्ट नहीं बनेगी। अब देखिए आटा हमने रख दिया। अब आ जाते हैं मावा जो भून के रखा था उसको हम दूसरे बर्तन में यानी बड़े बर्तन में हम एक में पलट लेते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपकी गुजिया ख़राब हो जाएगी अगर इन कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो चलिए हमने मावा को पलट लिया है। अभी वो क्या चीज़ है मैं बताऊंगी। तो हमने देखिए सारी मावा में जितने भी ड्राई फ्रूट लिए थे वो हम डाल लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया जो जो ड्राई फ्रूट थे वो डाल लिए। हाँ, एक चीज़ और ऐड करेंगे यहाँ पे फ्लेवर के लिए, वो है इलायची। हरी वाली इलायची है, इसको थोड़ा सा हमने दरदरा कूट लिया है तो वो डाला है। अब आ जाती है बारी हमारी बूरा डालने की, क्योंकि बूरा वाली आज हम बना रहे हैं। और जो बात की मैं कह रही थी ना वो चीज़ क्या है वो अभी बताऊंगी मैं। बूरा हमने देखिए हमारा 1.25 किलो मावा है और 1.25 किलो में हमने लगभग आधा किलो से थोड़ी सी, मतलब वो हम कह सकते हैं 600 ग्राम हमने बूरा यहाँ पे डाली है। बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, ना ज़्यादा मीठी होंगी ना मतलब फीकी रहेंगी। और हाँ, मैं जो चीज़ की बात कर रही थी ध्यान दीजिए, बूरा आपको जब डालनी है जब मावा बिल्कुल ही आपका ठंडा होना चाहिए बूरा डालते टाइम। नहीं तो होगा क्या, मावा में जब बूरा डालेंगे तो मावा पिघलेगा और पिघलेगा तो ये पतला हो जाएगा, तो हमारी गुजिया भरने में भी दिक्कत होगी और अच्छी भी नहीं बनेगी और ऑयल में जाके फटने का भी डर रहेगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। तो मावा भी हमारा तैयार है, आटा भी हमारा तैयार है। अब बनाते हैं हम गुजिया बनाने का भी बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी मैं। तो थोड़े से हमने जो आटा है वो निकाल लिया है और आटे को निकाल कर थोड़ा सा हम रगड़ते हुए इसको ठीक कर लेंगे, मतलब लोचदार कर लेंगे, तो गुजिया हमारी अच्छी बनेगी। अब ये देखिए लोइयाँ तोड़ लेते हैं। लोइयों को हम छोटा साइज करेंगे, मतलब वो अकॉर्डिंग आपके, जैसे आप मोटी रखना चाहें थोड़ी सी पूड़ी तो उसके अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। मैं तो भाई बिल्कुल नॉर्मल गुजिया बना रही हूँ, बिल्कुल पतली लेयर वाली बनाऊँगी। तो देखिए अब हमने लोई को लिया है और लोई को लेके अब हमें इसे बेलना है। पूड़ी को बेलते टाइम भी एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसमें वो है आपको पूड़ी में बिल्कुल भी सलवट नहीं पड़नी चाहिए। पूड़ी में बिल्कुल प्लेन पूड़ी रहनी चाहिए। सलवट पड़ जाएगी तो क्या होगा, जब हम गुजिया को तलेंगे तो वो सलवट टूट जाएगी और टूट जाएगी तो हमारा मावा बाहर आ जाएगा, तो हमारी सारी गुजिया काली हो सकती हैं। तो इसका भी ध्यान रखेंगे, पूड़ी को बेलते टाइम इसमें सलवट नहीं पड़नी चाहिए। अब देखिए पूड़ी हमारी बिल गई है। अब बिल्कुल आसान तरीके से मैं भरना बता देती हूँ। चलिए, हमने भरने के लिए, गुजिया बनाने के लिए एक सांचा ले लिया है और सांचे में हम पूड़ी को रख देंगे इस तरह से। देखिए बिल्कुल सेट करके रख देंगे बीचों बीच। अब इसमें हम भर देंगे मावा को हमें 1 चम्मच भरना है। देखिए जो चम्मच ले रखी है 1 चम्मच भर देंगे। 1 चम्मच पर्याप्त होती है मीडियम साइज की गुजिया के लिए। तो ऐसे दबा देंगे बहुत ही शानदार तरीके से, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम निकाल देंगे और बहुत ही शानदार तरीके से ये गुजिया हमारी बन के निकल आती है। ये देखिए, है ना, बन गई ना, बिल्कुल आसान और एकदम फूली फूली। तो चलिए ऐसे ही मैं अभी दूसरी गुजिया बना के दिखा देती हूँ। भरने में भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, पीछे से गुजिया नहीं कटनी चाहिए। पीछे से कट जाएगी तो वही बात, आपकी गुजिया खुल जाएगी तो आपकी गुजिया सारी ख़राब हो सकती हैं। तो चलिए हमने इस तरह से बीचों बीच पूड़ी रखी और इसमें मावा रख दिया 1 चम्मच, और इसको पुश करते, कोई इसमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही गुजिया हमारी बहुत ही शानदार बनेगी। और लास्ट में दिखाऊंगी सेकते टाइम एक भी गुजिया मेरी फटेगी भी नहीं और बिल्कुल खस्ता गुजिया बनेगी। तो ये देखिए दूसरी गुजिया भी हमारी बहुत ही परफेक्ट तरीके से निकल आई है। तो देखिए हमने सारी गुजियाँ इसी तरह से यहाँ पे बना ली हैं। 1 किलो मैदा में मेरी गुजिया कम से कम 120 गुजिया बन के तैयार हुई हैं। तो देखिए ये सारी गुजिया मैंने बना ली हैं। अब बनाते हैं हम, चलते हैं इनको तलने की तरफ। तलने का भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए और आँच को हम यहाँ पे मीडियम कर देंगे, मतलब मीडियम से भी कम कर देंगे। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं तलेंगे, बस हमें मीडियम रखनी है आँच को। और गुजिया को बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 5 गुजिया हमें डालनी है। जितना आपका कढ़ाई में स्पेस है ना उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे और थोड़ा थोड़ा ऑयल इन पर ऊपर से हम इस तरह से डालते रहेंगे,
क्योंकि मैदा है बहुत जल्दी सिक जाती है और इसमें हम करछली भी ज़्यादा नहीं लगा सकते क्योंकि गुजिया फटने का भी डर रहता है। तो इस तरह से इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो गुजिया हमारी बहुत अच्छे से सिक भी जाएगी। तो ये देखिए एकदम बहुत ही शानदार कलर आया है गुजिया में, और ये मैंने गुजिया सेक के भी यहाँ पे तैयार कर ली है। मैंने देखा आपने 4 गुजिया डाली एक बार में, तो ऐसे ही मैं दूसरा घान भी यहाँ पे सेक के तैयार कर लूँगी। इस तरह से देखिए थोड़ा सा आप कलर डार्क करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो भी वाइट गुजिया अच्छी लगती है तो मैंने थोड़ा सा वाइट ही रखा है। और ये लीजिए मैंने सारी गुजिया यहाँ सेक के तैयार कर ली हैं। तो एंजॉय कीजिए होली पे गुजियों का, बहुत ही खस्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो गई हैं। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक